अद्भुत अकल्पनीय महाकुंभ 2025। अद्भुत अकल्पनीय महाकुंभ 2025 यह 144 वर्षीय महाकुंभ है, जिसकी महिमा का बखान संभव नहीं। अगला महाकुंभ अब 144 वर्ष के बाद वर्ष 2169 में होगा। अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन 12 पूर्ण कुंभ के साथ, यानी वो भी सिर्फ प्रयाग में। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। इसीलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को समाप्त। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। 14 जनवरी से 3 मार्च 1954 तक आजाद भारत के पहले कुंभ मेले की मेजबानी की थी। कुछ लोगों का मानना है कि कुंभ मेले की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि राजा हर्षवर्धन के समय में कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ था। समुद्र मंथन के वक्त जब अमृत निकला था तो उसकी कुछ बूंदें प्रयागराज में भी गिरी थी, इसलिए यह स्थान बहुत ही पवित्र है। जिस स्थान पर भी अमृत की बूंदें गिरी थी वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। कुंभ मेले का आयोजन बृहस्पति और सूर्य की स्थिति के मुताबिक होता है। उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी बाबा जी के द्वारा किए गए महाकुंभ में उत्तम व्यवस्था, जिसमें सभी श्रद्धालु स्वच्छता के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और श्रद्धालु आयोजन में स्वयं को सम्मिलित कर गौरवान्वित हो रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस आयोजन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर महाकुंभ 2025 के प्रथम अमृत स्नान पर संगम तट का अद्भुत व अलौकिक दृश्य। पहले अमृत स्नान पर्व के मौके पर 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा पूज्य संतों और श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसमें गिरती है सभी नदियां। वो सिंधु है सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू है हम। देश ही नहीं, विदेश में भी महाकुंभ की धूम। महाकुंभ में चारों तरफ विदेशी पर्यटक और विदेशी संत देखे जा सकते हैं। महाकुंभ में कल्पवास करेगी स्टीव जॉब्स की पत्नी। 17 दिन तक रहेगी सन्यासियों की तरह। वही 2013 के कुंभ में 120 मिलियन लोग शामिल थे, मगर 2025 के महाकुंभ में 450 मिलियन लोग शामिल होंगे। मुस्लिम विजेता तैमूर ने 1398 में हरिद्वार पर आक्रमण किया और संभवतः कुंभ मेले में कई तीर्थयात्रियों का नरसंहार किया। सन 1398 के हरिद्वार अर्ध कुंभ में तैमूर लंग ने यात्रियों को लूटा और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सन 1666 में हरिद्वार के कुंभ में औरंगजेब के सैनिकों ने हमला कर दिया था। अकबर ने पहली बार कुंभ मेले के आयोजन पर टैक्स लगाया था। बाद में अंग्रेज भी हर यात्री से ₹1.25 का लगान वसूलते थे। आजादी के बाद भारत में पहला कुंभ प्रयागराज में 1954 में हुआ था। इस समय तक कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। 1954 के कुंभ के साथ एक दुखद घटना भी जुड़ी है। मौनी अमावस्या के दिन 3 फरवरी को शाही स्नान के दौरान यहां भगदड़ मच गई थी, जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई थी। 29 जनवरी को महाकुंभ में संगम पर मौनी अमावस्या स्नान में भाग लेने वाले अनुमानित 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु होंगे। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारा सहयोग करें। जय श्री राम।